बीजेपी वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं और नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले कहते हैं तेल की कोई कमी नहीं, गैस की कोई कमी नहीं, पेट्रोल की कोई कमी नहीं, सब कुछ ठीक है। नरेंद्र मोदी ने जो करना था, जो दीवार आर्थिक दीवार खड़ी करनी थी आपके लिए, वो उन्होंने नहीं की। उल्टा वो जाकर मेलोनी जी के साथ टॉफी खा रहे हैं। जो संस्कृति के प्रति जिसको अनुराग ही नहीं, भारत की भौगोलिकता के प्रति कोई चिंता और चिंतन ही नहीं, भारत की सुरक्षा को लेकर कोई मतलब ही नहीं, वो चाइना के साथ तत्काल खड़े हो जाते हैं। वो अमित शाह जी को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को गद्दार कह रहे हैं। राहुल गांधी जी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं न कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। परिणति ये हुई कि कांग्रेस के नेता कोई उनके पास में मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन कांग्रेस है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस समय जनता के द्वारा नकारी हुई रिजेक्टेड लोग हैं, रिजेक्टेड नेता हैं, रिजेक्टेड पार्टी है और ये उनकी फ्रस्ट्रेशन ही बोल रही है। जो उनकी नाकामियां उनको फ्रस्ट्रेट कर रही है, उसके कारण से उनके मुंह से ऊल जलूल बातें निकल रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और आरएसएस को लेकर दिए गए बयान पर सियासत तेज हो गई है। भाजपा नेताओं ने उनके बयान की कड़ी निंदा करते हुए राहुल गांधी पर तीखा पलटवार किया है। इस बीच अयोध्या के महंत राजू दास ने राहुल गांधी के बयान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास ने कहा कि जिस व्यक्ति का न तो स्थिर चरित्र है, न आस्था और न ही भक्ति, जो न तो संस्कृति की परवाह करता है, न ही सम्मान करता है और न ही भारत के भूगोल और हितों की परवाह करता है, वो अंततः राष्ट्र के साथ खड़ा न होकर चीन के साथ खड़ा हो जाता है। उनका कहना है कि राहुल गांधी में चाल, चरित्र, आस्था और विश्वास ही नहीं है। उन्हें देश को लेकर कोई चिंता ही नहीं है। वो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री पर विवादित टिप्पणी करते हैं। आतंकियों के लिए रात को कोर्ट खुलवाने वाले प्रधानमंत्री को अपशब्द कह रहे हैं। अगर वो प्रधानमंत्री को अपशब्द कह रहे हैं तो वो देश के 140 करोड़ देशवासियों को अपशब्द कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को आंखें खोल लेनी चाहिए, वरना बचे खुचे 2-4 सांसद भी खत्म हो जाएंगे। गजब बात करते हो। वो व्यक्ति जिसका न चाल है, न चरित्र है, न विश्वास है, न आस्था है, जो संस्कृति के प्रति जिसको अनुराग ही नहीं है, भारत की भौगोलिकता के प्रति कोई चिंता और चिंतन ही नहीं है, भारत की सुरक्षा को लेकर कोई मतलब ही नहीं, वो चाइना के साथ तत्काल खड़े हो जाते हैं। वो अमित शाह जी को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को गद्दार कह रहे हैं। जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंसा फला के साथ खड़े हो जाने वाले, वो आज मोदी जी को गद्दार कर रहे हैं। जो आतंकवादियों के लिए रात में 12 बजे जिसके लिए कोर्ट खुलवा देने वाले कि बेटे आज मोदी जी को गद्दार कह रहे हैं। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि समझ में ये नहीं आता है कि लगातार इस प्रकार की मानसिकता उत्पन्न कैसे होता है राहुल गांधी के मन में। प्रायोजित, सुनियोजित और संस्कारिक है ही नहीं है बेचारे, तो क्या करेंगे। प्रधानमंत्री को गद्दार कहने का मतलब है 140 करोड़ देशवासियों को गद्दार कहना, गृह मंत्री को गद्दार कहने का मतलब है पूरे देश के लोगों को गद्दार कहना। वो व्यक्तिगत नहीं है, वो राष्ट्र के गृह मंत्री है और देश के प्रधानमंत्री हैं। इसके नाते राहुल गांधी जी, अभी तो 2-4 सांसद हैं भी, क्या चाहते हो वो भी सुपड़ा साफ हो जाए, आंखें खोलो, सद्बुद्धि आ जाए तुमको। दरअसल अमेठी जिले के गौरीगंज क्षेत्र के तेजी का पुरवा स्थित कार्यक्रम स्थल पर आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार, भाजपा और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। सम्मेलन में हजारों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की रक्षा संविधान करता है और पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने लगातार संविधान पर हमला किया है। राहुल गांधी ने कहा उनका काम अर्थव्यवस्था की रक्षा करना है, उनका काम देश की रक्षा करना है, लेकिन पिछले 12 साल में उन्होंने किया ही क्या है। आरएसएस से जुड़े लोगों को विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर बनाया जा रहा है और देश की संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने उद्योगपतियों का जिक्र करते हुए कहा कि अब गौतम अडानी और मुकेश अंबानी इस देश को बचा नहीं सकते।
उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं की अनदेखी की जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि टॉफी बांटना बंद करो और किसानों को खाद उपलब्ध कराओ। उन्होंने आरोप लगाया कि अंबानी आज भी करोड़ों रुपए का तेल विदेशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी संविधान पर हमला है और अडानी अंबानी को देश का धन देना भी संविधान पर आक्रमण है। संविधान हिंदुस्तान की आवाज है। अपने भाषण में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला। टीजी का पूर्वा स्थित कार्यक्रम स्थल पर मौजूद कार्यकर्ताओं में राहुल गांधी के संबोधन को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।